मैक्सिमम लोग जो वहाँ पे अच्छे पोजीशन में काम करते हैं वो इंडियंस हैं। अच्छा। और हर महीने मुझे $3000 मिलता है। अगर मैं उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँगी तो 1500 मतलब पौने 2 लाख रुपए। सुन रहे हो? मतलब जो मैं पहले सोचती थी वो कम्प्लीटली मेरा चेंज हो गया, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। लॉज ऐसे बन गए हैं कि आप डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं वरना सज़ा मिल जाती है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये जानना कि क्या मतलब उसको कट कर आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ। अक्सर मेरा भी उस पर ध्यान जाता रहता है कि जब भी हम इंडिया में रहें या किसी और देश में रहें तो वहाँ का कल्चरल कैसा होगा, खान पान क्या होगा और कैसी क्या चीज़ें होने वाली है, वहाँ सच में लोग जीते कैसे हैं, ये बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। तो आइए मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उस पर्सन से। नमस्ते। हेलो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या है मैं मेरा नाम धारिणी है। हंस क्यों रहे हो? ओके ओके ओके। क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मेरा नाम धारिणी झा है और मैं रायपुर से ही हूँ। अच्छा, आप रायपुर से मतलब छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं? हाँ जी मैं। अच्छा, मुझे एक बात जाननी थी, मतलब अभी आपकी पढ़ाई क्या चल रही है दीदी जी? अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया में आप कब से गए हो वहाँ? मैं 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप के लिए। तो वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी रिसर्च करने के लिए। तो मैं कोरल रीफ्स में रिसर्च करती आप हूँ। पीएचडी कर रहे हो? हाँ जी, मैं पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा, तो उसको हम अगर एक नॉर्मल भाषा में बात करें उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हो उसको? मेरा रिसर्च आप लोग जैसे जानते होंगे कि अंडमान बहुत फेमस है कोरल रीफ्स के लिए। लोग घूमने जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं और स्कूबा डाइविंग करते हैं तो उनको कोरल्स दिखते हैं। कोरल्स वो होते हैं जैसे हमारे लिए पेड़ है, हैबिटेट का काम करते हैं, वैसे ही समुद्री जीवों के लिए कोरल्स हैबिटेट का काम करता है, वो उनका घर है। मरीन साइंस मतलब कि जो भी विज्ञान है वो मरीन से रिलेटेड, मरीन लाइफ से रिलेटेड हो तो वो मरीन साइंस हो जाता है। अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को अर्थ साइंस बोलते हैं, इन्वायरमेंट से के रिलेटेड चीज़ों को इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं। तो मरीन साइंस मतलब कि मरीन में जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं या वहाँ की वनस्पतियों की स्थिति जो रहती है, वनस्पतियों की स्थिति मतलब उनको जानना पहचानना, वो हमारे लिए कितना सहयोग करते हैं, तो उसकी स्टडी को मरीन साइंस कहा जा सकता है। ओके ओके। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ूंगा आपकी बातों में कि ये आपका इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ कि हाँ मुझे इसी को जानना है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मेरा एक्चुअली मैं थोड़ी स्टूडियस थी ही। जहाँ तक मरीन साइंस कोरल ऑस्ट्रेलिया की बात है तो मैं बस ऐसी एक दिन ऐसी स्क्रॉल कर रही थी इंटरनेट में चीज़ों को कि कैसे कैसे है, क्या क्या है। तो अचानक से मुझे एकदम बहुत खूबसूरत कोरल रीफ्स जो होते हैं, बहुत सॉफ्ट कोरल्स, हार्ड कोरल्स, वो दिखे मुझे। और फिर मुझे लगा कि हाँ अगर इसमें अगर रिसर्च करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो मैंने मज़े के चक्कर में मैंने अप्लाई कर दिया, बना लिया आपने, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया, इसलिए वो मेरा प्रोफेशन हो गया। तो एक चीज़ उसमें मेरे को और एक बात ध्यान जा रहा है मेरा उसमें कि देखिए ये तो हुई एक मरीन साइंस की एक दुनिया, लेकिन हमारे लिए जो जानने वाली एक बात है वो है एक कंट्री वाली दुनिया जो कि है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के बारे में क्या सोचा जाता है? सबकी अलग अलग धारणाएं हैं इंडियंस लोग। बिल्कुल आपके नाम की तरह। बिल्कुल। आपका पहला क्वेश्चन था कि उन लोग इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। तो हर एक जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनकी अगर तरफ से सोचा जाए तो कुछ ऑस्ट्रेलियंस ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर रियली हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर जो मैक्सिमम लोग जो वहाँ पे अच्छे पोजीशन में काम करते हैं वो इंडियंस हैं। तो दो एक सेक्टर है, ठीक है। और दूसरे एक ऑस्ट्रेलियंस टाइप के लोग हैं जो ये सोचते हैं इंडियन यहाँ आते हैं पैसा कमाने के लिए। मैं जहाँ थी वहाँ पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर थे या उबर ड्राइवर थे उन लोग इंडियन ही थे। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये जानना कि क्या मतलब एक चीज़ होती है कि जो मैंने नोटिस की कि लोग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एंट्री आपको एजुकेशन के थ्रू ही मिल सकती है, मतलब जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है। तो बहुत या फिर कम परसेंटेज के बेसिस में जा सकते हैं। टूरिज्म वीज़ा में तो कुछ टाइम के लिए, बट अगर आपको वहाँ पे रहना है तो फिर आपको या तो फिर लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ वहाँ या तो फिर वहाँ पे सेटल होना है, जॉब लेनी है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी जो भी एंट्री होती है उस कंट्री में वो एज स्टूडेंट ही होती है। स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा मिलता है, वर्क वीज़ा का परसेंटेज काफ़ी कम है वहाँ पे। तो वही है कि बच्चे
इतना पैसा खर्चा करके पढ़ने जाते हैं और डिग्री लेने के बाद क्या बनते हैं? टैक्सी ड्राइवर, या पेट्रोल स्टेशन में काम कर रहे हैं, या डिश वॉशिंग कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे, क्योंकि एक तो लोन लेके आते हैं, तो उन लोगों का क्या रहता है, उनको पढ़ाई भी करनी है और लोन भी क्लियर करना है, तो उन लोगों का दूसरा जॉब होता है डोमिनोज में काम करना, डिश वॉशिंग करना। ये सब अच्छे अच्छे घर के लोग, अच्छे अच्छे इंडिया में जो अच्छे अच्छे घर के लोग होते हैं वो ये करते हैं। तो एक तरफ ये भी है कि उन लोग ये सोचते हैं कि इंडिया से जो लोग आते हैं यहाँ पे बस उनको पैसे कमाने से मतलब है, तो एक व्यू ये है। वर्ग ऐसा बन गया है जो ऐसी उनके विचार के लिए मतलब विचारधारा बन चुकी है, उनके लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव भी है। तो एक चीज़ और थॉट जा रहा है कि वहाँ पर इंडियंस में जैसे काफ़ी हमारे क्या है, इंडिया और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात होती है तो मैचेस होते हैं वहाँ पर भी, तो मैं अधिकतर देखता हूँ कि स्टेडियम में ना सबसे ज़्यादा बैठे होते हैं कौन से, इंडियंस ही बैठे होते हैं। तो शॉकिंग बात ये लगता है कि देखिए उस देश को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीतने वाली टीम वही है वर्ल्ड कप को, है ना। इसका प्राउड मोमेंट तो वो लोग कितना लेते हैं नहीं लेते हैं बात की बात है, बट इंजॉय करने वाले हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा वहीं पर रहते हैं। एक थॉट और था कि करेंसी को लेकर बात चलती है कि यहाँ पर इससे ज़्यादा पैसा क्या वहाँ पर मिलता है, क्या ये रियलिटी है? आपने एक क्वेश्चन इससे पहले भी किया था जिसका मैं आंसर नहीं कर पाई, वो जातिवाद के बारे में। तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया में होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट था वो वहाँ के जो ओरिजिनल जो वहाँ के लोग हैं उनको एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं। तो वो लोग जंगल में ही रहते हैं और उन लोग वैसे ही रहना चाहते हैं, पर ब्रिटेन से के जो क्रिमिनल्स थे उनको भेजा गया ऑस्ट्रेलिया। और फिर इसके बाद उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया, उनके साथ में अत्याचार किया जो वहाँ के मूल निवासी है, उनके साथ में कलर को लेके। तो वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। अभी ऐसे ऐसे प्रावधान बना दिए गए हैं, लॉज ऐसे बन गए हैं कि आप डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं वरना सज़ा मिल जाती है। पर पैसिव रेसिज्म है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं एक बार ऐसी जा रही थी सामान लेके, अचानक से एक औरत आई, ऑस्ट्रेलियन थी, वो आके गो बैक टू योर कंट्री, गो बैक टू व्हाई यू आर हियर। मतलब ये आपको फील होता है ये चीज़। हाँ, तो वो चीज़ देखने को मिली। और वैसे ही वो जो ऑस्ट्रेलियन थी, क्योंकि वो एबोरिजिनल थी, तो अगर जो गोरे ऑस्ट्रेलियन हैं, हम लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गोरे ही होते हैं, बट ऐसा नहीं। वो जहाँ के ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस हैं वो गोरे नहीं होते हैं, वो हमारे कलर से ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं। मतलब अफ्रीकन से भी ज़्यादा डार्क और दिखने में और डरावने कि अगर आप उनको देख लोगे तो आप अपना रास्ता बदल लोगे, इतने भयावी। जी बिल्कुल। एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं हर देश में अपने अपने लेवल में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। वो चल रही है, तो रेसिज्म उनके काले और गोरे में चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ और चीज़ों में चल रहा है, पाकिस्तान में कुछ और है, अदर कंट्रीज में और कुछ। एक चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले और क्वेश्चन को डिस्कशन किया था कि हाँ, सबसे ज़्यादा लोग मिथ ये बना के रखते, मैं इसको मिथ बोलूँ क्या बोलूँ, मैं आप पूछूंगा बताइएगा, कि करेंसी को लेकर पैसा वहाँ ज़्यादा मिलता है, इंडिया में बहुत कम है, और यहाँ पर तो रोज़गार है ही नहीं, वहाँ पर रोज़गार ज़्यादा है। तो इनमें क्या लगता है? हाँ, जहाँ तक आप करेंसी की पहले हम बात करते हैं, फिर रोज़गार की बात करते हैं। तो करेंसी यहाँ की जैसे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इंडिया का 55 रुपीज़, 55, ठीक है। उसी के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो करेंसी में ये होता है कि वो पावरफुल करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पावरफुल करेंसी है। तो वहाँ पे हर चीज़, हालांकि हम ज़्यादा कमाते हैं, अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं, तो जैसे अगर मैं अपने ही सैलरी को, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी सैलरी को कंपेयर करूँ, तो मुझे हर फोर्टनाइट मतलब हर 15 दिन में $1500 मिलता है। अच्छा। और हर महीने मुझे $3000 मिलता है। अगर मैं उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँगी तो 1500 मतलब $2.25 लाख रुपए। सुन रहे हो? हर महीने। अगर पर आप ये सोचो कि $2.25 लाख रुपए मुझे अगर हर महीने मिल रहा है, अगर वही $2.25 लाख रुपए मुझे इंडिया में मिलता तो मैं क्या क्या नहीं कर देती, है ना? एग्जैक्ट सवाल रहता है। पर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो वहाँ पे आप जो यहाँ पे रूम रेंट देते 10,000, एक 2 BHK का, सिंपल 2 BHK का 10,000, अच्छा खासा महीने का 10,000 देते ना, सारी फैसिलिटी के साथ, सब फैसिलिटी। वहाँ पे एक हफ्ते का रूम रेंट है 15,000 एक रूम का। तो देखिए, लुभावने वाली जो बात है ना वो 2 लाख है, असली तो पैसा वहाँ पर
आप खर्चा भी वैसा ही होगा ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो लिविंग एक्सपेंस है हाँ। वो पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा कंट्री है। अरे बाप रे। हम यहाँ पर 15,000 की जब बात करते हैं ना, वो हाँ। 3 महीना 2 महीने में डन होता है। वो भी कब उसमें हम नेगोशिएशन करते तब। यहाँ पर तो एक हफ्ते की बात कर रहे हैं जो कि 15,000 रुपए की बात कर रहे हैं। मीन्स तो- उसको डॉलर में कन्वर्ट करके ना $100 $15,000 मतलब $300। $300 ओके। हाँ। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको धनिया फ्री में मिलता है सब्जियों के साथ में। हाँ, हाँ। वहाँ पे धनिया मैं $5 में खरीदती हूँ, तो वो उस टाइम पर लगता है $5 मतलब कि 250 रुपए का धनिया ले रही हूँ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना तो वो चीज़ आ जाती है कि आप भले वहाँ पे, हमारे इंडियंस के लिए ऐसा लगता है कि आप बहुत कमा रहे हो, पर वहाँ का लिविंग एक्सपेंस ही इतना है कि आपका खर्चा ज़्यादा होता है, सेविंग्स नहीं होती। तो वहाँ का अगर मैं 2.25 लाख कमा रही हूँ तो यहाँ का वो 1 लाख के बराबर है, Exactly. क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है। सस्ती है। और वो सुविधाएं बाहर बहुत से इंपोर्ट भी करते हैं ना अपने हाँ जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा रहता है बिल्कुल इनका। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ जैसे मेड की बात हो गई या ऐसा कुछ हो गया कि हम लोग को यहाँ पे मेड कुक अलग मिलती है और झाड़ू पोछा के लिए अलग मिलती है। वहाँ पे लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा है, लेबर मतलब कि वहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है, पर अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम, चाहे हाउस होल्ड का, चाहे गार्डनिंग का, तो वो हर 1 घंटे का 200 रुपये चार्ज लेते हैं, हर 1 घंटे का। तो अगर आप वैसा अगर काम करवाने लग जाएंगे तो आपकी पूरी सैलरी ही चली जाएगी। तो वहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, वहाँ पे कोई मेड नहीं होती। आप ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सिटी में रहते हो? मैं टाउन्सविल में रहती हूँ। स्टेट है वहाँ का? स्टेट है क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में टाउन्सविल एक बहुत छोटा रीजनल एरिया है। ओके। ऑस्ट्रेलिया अगर आप सर्च करेंगे तो वो ग्रेट बैरियर रीफ जो बोलते हैं वो 7 वंडर्स में आता है। ओके। तो ग्रेट बैरियर रीफ से सबसे क्लोजेस्ट सिटी है टाउन्सविल, जो सबसे फेमस है। तो हम लोग को जब स्टडी करने जाता है रीफ, वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं रीफ को देखने के लिए, तो वो टाउन्सविल होते हुए ही जाते हैं। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में कोरल रीफ जो सबसे सुंदर है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, मैं आप लोग को दीदी के पास से कुछ पिक्स होंगे, मैं उसको दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और जरूर शेयर करूंगी। और वीडियोस भी मैं दिखाऊंगा। हाँ, मैं वीडियोस भी भेजूंगी जिसमें मैं खुद स्नॉर्कलिंग कर रही हूँ, स्कूबा डाइविंग कर रही हूँ। ओके, मैं उस चीज़ों को शेयर भी करूंगा कि जी। उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दीदी के बातों को सुनने के बाद क्या बनता है कि चीज़ें हम बाहर में तलाशते हैं वाले सुख, कि यहाँ की दुनिया ऐसी होगी। देखिए, 2 पार्ट्स होते हैं, एक सुविधा का होता है और एक सुख का होता है। अल्टीमेटली हम वहाँ के बड़े बड़े चौथी इमारत, ये इमारत, बहुमंजिला इमारत को देखकर हावी हो जाते कि ऐसा होगा, बट एट द एंड दिखता ऐसा है कि जो हमारे पास है वो भी उन्हीं के पास है, वो भी वो चीज़ें तलाश कर रहे हैं जो हम तलाश कर रहे हैं। तो दीदी जी, आपके साथ काफ़ी अच्छा लगा बात करके। मेरी मुलाकात आपसे और होती रहेगी। हाँ, तो और कुछ भी आपको बात हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं ज़रूर दीदी के साथ और एक और नए वीडियो के लिए आप लोग को लाऊंगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइम में और भी। तब तक के लिए बाय।